देखिए दोस्तों, मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। अगर पति पत्नी को मना कर देता, बिल्कुल ही साफ साफ मना कर देता रखने के लिए, तो क्या उसके बाद भी कोर्ट उसे पनिशमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, दबाव बना सकता है। इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अगर पत्नी बाई चांस मना कर देती बिल्कुल ही साफ ही, तो क्या इसको बाउंड किया जा सकता है, जबरन पति के साथ रहने के लिए उसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या साथ में उसको क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इनके बारे में जितने भी सवाल है पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होते क्या है कि बाई चांस आप ये कहते हो कि एक कॉमन सवाल आता है आपके पास कि साहब पत्नी रहना नहीं चाहती है, जी हाँ, खुद मना कर रही है, लेकिन ये 100 में से 99% में आपको एक चीज़ लिख के देता हूँ कि पत्नी कभी भी मना नहीं करती है, कोई ना कोई आप पे आरोप या प्रत्यारोप जरूर लगाएगी। जी हाँ, बस इसी आधार पे एंट्री मेंटेनेंस पत्नी का बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगर बाय चांस उसका एंट्री मेंटेनेंस बन गया, क्योंकि कोर्ट में पता है वह आपको मौखिक रूप से आपको बोल सकती है कि मुझे नहीं रहना, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन वह कोर्ट में कहेगी साहब मेरे को मेंटल हरासमेंट कर रहा है, मेरे से डोरी की डिमांड की जा रही है, मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, या किसी और महिला के साथ आरोप आप पे हद से ज़्यादा लगा दी जाएगी। जी हाँ, तो पहली सिचुएशन तो ये कि पत्नी 100 में से 90% तो कभी भी ये नहीं कहती कि साहब मुझे रहना ही नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले 100 में से 99% आप पे आरोप लगाएगी, और इसके आधार पे अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है तो फिर आपसे मेंटेनेंस लेती रहेगी, जिसे एंट्री मेंटेनेंस होगा। डीवी का केस कर दिया, एंट्री मेंटेनेंस ले लिया साहब, 498 का केस कर दिया, आप पे चलता रहेगा साहब। आप फिर डाइवोर्स का करो, सेक्शन 9 का करो, ये सब चीज़ें करो। सेक्शन 9 में भी आप सेक्शन 9 करते हो तो उसमें भी वह उसको 498 कर देती है, तो 498 करने के बाद आपकी सेक्शन 9 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो एक जगह लेना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो। एक जगह पत्नी 498 एक क्रिमिनल केस करके कह देती है, साबित कर लगा देती है आरोप की साहब मेरे साथ तो डोरी की डिमांड की जा रही है। तो अब सेक्शन 9 एक सिविल केस होता है, कोई बाउंडिंग तो है नहीं, कोर्ट कह सकता है जबरन आपको साथ में नहीं रख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भाई पत्नी मना करेगी, इनडायरेक्टली आपको परेशान करेगी, देखिए मेंटल हरासमेंट करेगी इस सिचुएशन में। तो ऐसी कंडीशन में भैया पत्नी को आपको इंटरिम मेंटेनेंस देनी है, अगर वो मेंटेनेंस की हकदार है तो। ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, इतना आसानी से आपकी पत्नी आपका पीछा भी नहीं छोड़ने वाली, यही तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो झूठे आरोप लगते हैं, अरे झूठे आरोप साबित होने में 3-4 साल खराब हो जाते हैं, आपको पता है, कोर्ट कचहरी में, इन सबों में। तो ऐसी कंडीशन में भैया अभी तो नया कानून है, टाइम लिमिट बंदी हुई है सभी की, ट्रायल कोर्ट में जाने के बाद 180 दिन का ट्रायल भी बताया गया है, लेकिन इसका पूरा प्रैक्टिकल जो भी होगा वो रिजल्ट 1 साल के बाद में आएगा। जी हाँ, 1 साल बाद में पता पड़ेगा कि वाकई प्रैक्टिकली केस चल भी पाए या नहीं चल पाए। तो ऐसी कंडीशन में 1 साल के बाद में क्यों पता पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पत्नी 99% नहीं मिलती, 10% में अगर बाई चांस मना कर देती है तो 125 सबसेक्शन 4 जो कि CRPC का पहले था, अब ये चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप इस ग्राउंड के आधार पर मेंटेनेंस रोक सकते, अन्यथा और नहीं है। दूसरा मेंटेनेंस, अगर एडल्ट्री का मामला, तो ऐसी कंडीशन मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। 2 चीज पे आपको मेंटेनेंस, अदरवाइज या वर्किंग लेडीज आपसे अच्छा खासा सेम इक्वलिटी कमा रही है तो ऐसी कंडीशन में नहीं देना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन आपको मैं बता देता हूँ, फिर अन्यथा आप ये कहते हो कि नहीं रहना चाह रही, मैं सेक्शन 9 कर रखा हूँ, DV केस कर रखी है, डोरी केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंट्री मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये बात समझ लीजिए। एक और सवाल आता है कि मान लीजिए पत्नी ने केस किया, कोर्ट से झूठा साबित हो चुका है, तो इस कंडीशन में आधार क्या पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। कई मैक्सिमम लोगों को एक सवाल आता है, अगर आप पे केस भी झूठा कर देती है आपकी पत्नी और कोर्ट से ये चीज़ साबित हो भी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, अगर वो मेंटेनेंस की हकदार है, कमाने में सक्षम नहीं है, तो भी यही तो कानून सबसे गलत है भाई। अगर वो झूठा केस भी आपके साथ कर देती है, आप पे ब्लेम लगा भी देती है, तो भी कोर्ट आपको मेंटेनेंस देने के लिए बांधे मानता है। जी हाँ, मतलब शादी कर लिया आपने, भले आपको हरासमेंट करे, परेशान करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर आप ये झूठा केस कर दिए उस सिचुएशन में, तो फिर मेंटेनेंस आपके साथ में बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, आपको देना ही पड़ेगा। तो कई लोगों को एक सवाल आता रहता है, जैसे आप झूठा केस कर देगी पत्नी तो इसके बाद क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना। देखो, झूठा केस से आपको डाइवोर्स मिल सकता है इजीली वे में, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी वो आपको मेंटेनेंस तो लेती रहेगी। लेकिन हाँ, झूठे केसों से तो ग्राउंड बनता पहले से भी चल रहा था, अभी भी कि भैया झूठा केस, पहले अभी झूठा केस करने पे 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन ये बात भी है।
पहले कुछ 1500 इतने का जुर्माना था, लेकिन अभी जो झूठा केस है उसमें भैया अब आप 2 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जो आपके सवाल थे, कॉमन सवाल, इस वीडियो में पूरी डिटेल में ले लिया। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं अगला कोई भी डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।